रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप लोग देख रहे हैं हक की आवाज़। नाज़रीन, हल्का NE 52 में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। उन तरक्याती कामों में एक काम जब रोड की तामीर का भी है, लेकिन रोड की तामीर के सिर्फ 2 माह बाद रोड फिर टूट फूट का शिकार हो गई है। आज मैं मौजूद हूँ दरवाला के मकाम पर। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि ये रोड क्यों टूट फूट का शिकार हुई और इसमें किसकी गफलत है। हमारे साथ रहिएगा। नाइली है ठेकेदार की जी। ठेकेदार से पूछा जाए, MNA से पूछा जाए, मेंबर चेयरमैन से पूछा जाए भाई सड़क क्यों बैठ रही है, क्या वजह है। और निकासी का पानी जो है उसका कोई बंदोबस्त नहीं है, वो भी होना चाहिए। नाले मुकम्मल होने चाहिए और तैयार करके चले गए, ना कोई पता ना निमा ना कोई पारियाँ गड्डियाँ नंगनियाँ और जी मिक्सचर वालियाँ हैं जी, उन्होंने ये बहाल दी है, बैठा दिया सब रोड है जी। उनसे भी पूछा जाए, उनका कोई बंदोबस्त का, उनसे कोई ये तो पूछ लें कि इधर इन्हें बहाल दी है ये और इसकी क्या वजह है, ठेकेदार से पता करें हैं जी। नाली वगैरह ये भी देखें और पानी की निकासी मुकम्मल तौर पर है। काफ़ी इलाका है जिधर नाले तैयार करके चले गए, दोबारा जनाब उसमें पैप नहीं डाले, निकासी है ही नहीं है जी। और रोड की बर्बादी हो रही है जी। इसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन बंदे भी ये पता कर सकते हैं जी कि क्यों क्या वजह शिकायत करो दसों। और रोड की तामीर जड़ी है ये अभी हुई है, अभी टूट रही है, ये क्या वजह है। बहुत सहूलत हुई है जी, बहुत सहूलत हुई जी। इधर से इंसान गुजर नहीं सकता था, बहुत बर्बादी थी हाँ जी। लोग पैदल चलने वाले भी नहीं गुजर कर सकते थे। अभी बहुत अल्लाह का शुक्र हुआ है कि ये तामीर हुई है और हम लोग को सहूलत मिल गई है। और जनाब ये पूछा जाए भाई रोड क्यों बैठ गई है, क्यों, ये क्या वजह है जी। इससे आप खुद भी जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से उनसे पूछा जाए ना जी ये क्यों बैठ रही है। बह गई सारी रोड, उधर नाले देख लो सारे, कोई काम ही नहीं होया। जड़ा ठेकेदार शरा वो खा के जुलना रहना, पिछले पैसे लैश ने इतों खा के जुले रहने, माल कम पाने पे। नहीं है भी कड़ी ट्रैफिक हो गया, अच्छी चेक कर लें, चेक कर रहे तो मसाला ही नहीं पाया ने, माल ही नहीं पाया ने। सीमेंट एक बोरी पाने से 10 रेड़ियाँ बाजरी नहीं पाने से सारा काम गलत हो गया। रोड ना नाला ना सर्वियो लैंड, कोई उसराता सट के चले गया, ये सारियाँ रोडां बह गई, कम दो लमरी है सारा। अगर देखा जाए ये रोड तो अभी अभी उन्होंने डाली है, अब बिल्कुल नीचे चली गई है, पुरानी से भी बदतर हो गई है। ये तो हमें पता ही नहीं है कि डाली भी गई थी कि ऐसे खाली ऊपर मट्टी वगैरह और बजरी वगैरह डाली है। और ऊपर से मतलब इतने खड्डे, बारिश जब होती है तो इतने सारे खड्डे मसले मसाइल होते हैं। और ये 25 साल के बाद मैं तो नहीं समझ पा रहा कि बनाया भी है या ऐसी खाली बजरी डाली है। हमें चाहिए कि नया रोड फिर से बनवाएं। जो भी है, जो ठेकेदार है उसको जाके बता दे कि भाई यार ये आपने काम किया भाई, ऐसे खेल कूद में खर्चा सारा ले लिया है हमसे, कुछ बना ही नहीं है। और ऊपर से मतलब ये शोशा लगा रहे हैं कि हमने रोड बनाई है। इसमें गलती जो है ना वो ये है कि इस रोड के ऊपर आपको असेस करना चाहिए था कि ट्रैफिक क्या है। यहाँ पर ये जो रोड बनी है नॉर्मल गाड़ियों के लिए तो मेरा ख्याल है कि इसने चल पड़ना था काफ़ी अच्छा, लेकिन इसके ऊपर बहुत हैवी ट्रैफिक आता है। ये जो डंपर आपकी ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं पीछे ढेर सारे, वो इतने हैवी डंपर्स आते हैं कि ये रोड उस लेवल के ऊपर नहीं है जैसी अभी इन लोगों ने खुद बनाई है। ये वाली रोड जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इसके ऊपर तो वह हैवी डंपर चल सकता है, लेकिन वो जो कारपेटेड रोड है उसके ऊपर नहीं वो चल सकता। रीज़न इसका ये है कि उस लेवल के ऊपर उसको मद्देनज़र रख के नहीं बनाया गया। आम ट्रैफिक के लिए वो रोड मेरा ख्याल है ठीक था, उसने नहीं ख़राब होना था, लेकिन वो जितना हैवी ट्रैफिक इधर आता है उसको मद्देनज़र रख के नहीं बनाया था। जो इसका ट्रैफिक है उसको मद्देनज़र रख के बनाएं, या उस ट्रैफिक को रोक दें, वो हैवी डंपर मत आए इधर, फिर तो हो सकता है शायद ये चल जाए। नहीं तो ये मेरा ख्याल है शायद उन्होंने ये वाला रोड बनाया जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इसके ऊपर तो वो ट्रक चल सकता है। ये नहीं बैठा, इतना अभी अरसा हो गया कि कंक्रीट में बना है, सरिया नहीं डला, लेकिन बहरहाल कंक्रीट में ये अच्छा बन गया, ये तो लोड बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन वो वाला रोड जो है वो शायद लाइट ट्रैफिक को तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उस हैवी ट्रैफिक को नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो उसको अगर वो मेहरबानी होगी अगर उन्होंने या तो उस ट्रैफिक को बंद करें या रोड को अच्छा कर दें, दोनों में से एक काम करें। सारा बैठ गया जी, जितना भी इन्होंने नया बनाया है ना सारा बैठ गया, सारा 2 नंबर काम हुआ है। ठेकेदारों ने सारा बस कोई मतलब नाले नहीं बनाए, कोई साइड नहीं पक्की की, सब पानी खड़ा है रोड के ऊपर। बस 2 बारिशें ही रोड ख़त्म हो गया है, अभी 2 महीने भी नहीं इसको बने हुए, ख़त्म हो गया है। MNA साहब ने तो ठेका दे दिया, आगे ठेकेदारों का काम था
काम करना। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस ऊपर बस स्लैब डाल के तो बस 2 बारिशें ज़्यादा नहीं हुई हैं, 2-3 बारिशें हुई हैं, साउंड भी सही नहीं लगा। अगर पूरा साउंड लग जाता तो सारी रोड ख़त्म हो जाती। खुरम नवाज़ को हम यही कहते हैं कि दोबारा इसको चेक करें, जहाँ से ख़राब है ठीक करवाएं। आगे भी काम शुरू है, वो भी ऐसे ही बनेगी जैसे ये बनी है, ताकि कोई 10 साल निकाल ले ना। ये ठेकेदार जो हैं या लेबर हैं, इनकी गलती है। जो हमारे MNA साहब हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, राजा खुरम नवाज़ साहब, इन्होंने पेमेंट का भी ऐलान कर दिया। इन्होंने लोगों को बैठाया, मीटिंग की, कहा कि ठीक है आप काम करें, पैसे जितने लगते हैं मैं दूंगा। लेकिन जो अमला काम कराने वाला था ये सारा चोर था, इन्होंने गलती की है। MNA साहब की कोई गलती नहीं है उसकी। वो पेमेंट मांगते थे, देता था, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो देता था। लेकिन यहाँ जो ठेकेदार थे, लेबर थी या जो इनके ऊपर इंचार्ज थे, इन सब ने ये दगाबाजी की है। हम ये अपील करते हैं कि खुरम नवाज़ साहब से ये कहना चाहते हैं कि दोबारा इसकी तमीर की जाए, खुद देखभाल करें, और जो पहले ठेकेदार थे या दूसरे जो लोग साथ लगे हुए थे, मेहरबानी करके उनको ना लगाएं, कोई नए आदमी लगाएं, अच्छे ईमानदार आदमी लगाएं जो इसका काम सही तरीके से करें। असल में क्या है कि डंपर बहुत ज़्यादा लोड जो गुजरते हैं यहाँ से, जब इंटर होते हैं तो उनको देखना चाहिए कि ये इस पे ज़्यादा लोड है, वरना ये छोटी गाड़ी बैठता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बनाया है, उन्होंने काम किया है, तो कुछ ना कुछ तो किया है ना। जो देख ले तूत स्टाफ से लेके यहाँ तक वो कभी मेरे ख्याल से वो तो बिल्कुल बना ही नहीं है ना। वो कहाँ जाती है लीडरशिप, या वो जो वोट लेते हैं उनको क्या बनाना चाहिए। मैं तकरीबन 20 साल से ये देख रहा हूँ। ये जो सामने लंबा वो रोड है, तूत स्टाफ मेन रोड पर जाता है, हाईवे पे जाता है, वहाँ तक देख लें बिल्कुल वो सारे का सारा ख़राब है, और वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। ये तो चलो उन्होंने कुछ किया है, ये चीज़ है किया, चलो गलत किया है, लेकिन देखें जब मज़ीद इस पे लोड डाला जाएगा, वहाँ गोल चक्कर से स्क्रीन चौक से इधर देख ले तो वो ख़त्म हो चुका है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि लोड ओवरलोड है। ये अगर जी माल तो चलो गलत होगा, लेकिन ओवरलोड की ये वजह है, नहीं उन्होंने काम किया है। सर ये सारी बात है, कंडक्टर की गलती है या हुकूमत की, जो उन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं उनका काम है ना आके चेक करें। उस वजह से सारी बात है, फिर वो चेक नहीं करते, तो उस वजह से जो भी वो ठेकेदार है वो अपने हिसाब से वो कर रहा है। सर जी ये बात है, तो वो ठेकेदार उनको बोले ना कंडक्टर को कि वो पैसे ज़्यादा ले ले और मटीरियल ठीक कर दे, भारी मटीरियल डाल दे। जैसे मेन हाईवे रोड देख लें कैसे उन्होंने बनाई हुई है, ऐसे इसको भी बना दें। PWD वाली जो थी वो रश थी, वो भी ख़त्म हो रही है, तो इस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक उधर हो गई है, तो बहुत कम है वो, वही सिस्टम है। दूसरा ये है कि ऊपर से महंगाई है, तो वो भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। पेट्रोल आप देख लें वो कितना महंगा हो गया है, बस इस वजह से हर बंदा ही परेशान है। रोड भी देख लें, आज तकरीबन 2 महीने की फ़र्क हो गई है। तो यही है कि वो आकर चेक करें, खुद भी देखें, और जो बंदे आप जो उनके हैं उनको बोलें कि आकर चेक करें जो बंदे उन्होंने छोड़े हुए हैं। अहले इलाका ने MNA राजा खुरम नवाज से अपील की है कि इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस दिया जाए और गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।